तो एक जानवर ही छोटा सा क्यों ना ज़िबा करना पड़े, सुन्नत अदा करो। वलीमे की दावत कबूल करना सुन्नत मुअक्किदा है, और वलीमा करना भी सुन्नत मुअक्किदा है। हाँ, मंडिये का खाने की दावत कबूल करना ये दुरुस्त नहीं है, वो बिदात है। मंडा भाई या तो बिदात होगी या सुन्नत होगी, है नहीं? या तो बिदात होगी या सुन्नत होगी। बिदात सुन्नत का अपोजिट, सुन्नत की जिद कुफ्र, ईमान की जिद नूर, जुल्मत की जिद, जन्नत दोज़ख की जिद, अंधेरा रोशनी की जिद। इसी तरीके से सुन्नत की जो जिद है, सुन्नत का जो मुखालिफ है, वो बिदात है। तो कोई काम अगर आप सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि सुन्नत की मुखालफत हो रही है और सुन्नत के मुआरिज वो काम हो रहा है, तो वो बिदात है। अल बिदातु मा युआरिजु सुन्ना, बिदात वो है जो सुन्नत को मेट दे और सुन्नत के खिलाफ हो। तो वलीमा सुन्नत है, अब अगर वलीमे के खिलाफ हम करेंगे तो वही बिदात होगा। उसने सुन्नत को मेट दिया तो वलीमा कहाँ हुआ नहीं, तो उसने सुन्नत को मेट दिया तो ये बिदात हो गया। तो एक बिदात अमली होती है और एक बिदात एतकादी होती है। जब बिदात एतकादी का मुर्तकिब इंसान होता है तो बद्दीन होता है, गुमराह होता है, बदमज़हब होता है, यहाँ तक के कुफ्र की हद तक चला जाता है। और जब बिदात अमली का मुर्तकिब होता है तो आदमी फासिक होता है, यहाँ तक के फासिक मौलिन और मरदूद शहादा। तो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी शादी में बरकतें अता फरमाए। और तीसरी सोने पर सुहागा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी होने वाली बीवी वो आलिमा भी। मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ और घर का मैटर है, ये बातें समझाना मकसद है कि देखो हमें रोशनी की तरफ आना चाहिए। हाँ, हमें अमनो अमान कायम करना है, हमें सलामती की तरफ जाना है, हमें राहत और सुकून पब्लिक को पहुंचाना है। और अगर सुकून कहीं है और राहत अगर है तो वो सुन्नत की अदायगी में, वो सुन्नत की अदायगी में है। तो माशाअल्लाह वो आलिमा, बड़ी अच्छी बात है जिनकी लड़कियां आलिमा। अल्लाह के बंदों में से डरने वाले आलिम ही हैं। यानी आलिम की पहचान क्या होगी? कुरान आलिम की पहचान बता रहा, कुरान आलिम की अलामत बता रहा, कुरान आलिम की तारीफ बता रहा है कि आलिम वो है जिसके दिल में खशियत इलाही हो, आलिम वो है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, आलिम वो है जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर हो, आलिम वो है जो अमन व अमान का पैगंबर हो, आलिम वो है जो सुकून और सलामती का जनाब वाला फराहम करने वाला हो, आलिम वो है जो लोगों को जोड़ने वाला हो, आलिम वो है जो मोहब्बतें तकसीम करने वाला हो, आलिम वो है जो रहमतें तकसीम करने वाला हो, आलिम वो है जो मवद्दतें तकसीम करने वाला हो। अब इसका मफहूम मुखालिफ लीजिए, जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं, जिसके दिल में खशियत इलाही नहीं, अरे वो आलिम भी तो नहीं। आलिम वो है जो अल्लाह से डरता हो, जो खौफ खुदा रखता हो। अल्लाहु अकबर। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों अपने दिलों में मेरे अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखो। एक हया और एक खौफ, ये दो चीज़ें अगर आदमी के अंदर हैं तो इंशाअल्लाह ये दुनिया अमन व अमान का गहवारा और यही दुनिया जन्नत निशा बन जाएगी। और अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो जो चाहो करो। इदा अदिमतल हया माशीता फालता, जब तुझसे हया खत्म हो जाए तो तू जो चाहे कर, फिर
कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। जब खौफ ख़त्म हो जाए तो इंसान जो चाहे करे। ये दो चीज़ें हैं जो बुराइयों से रोकती हैं। बहरहाल ये तमहीदन गुफ्तगी थी मेरी, लिहाजा एक हदीस पढ़ दूँ और कुरान की एक आयत का तर्जुमा कर दूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाहा फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, दर हकीकत हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे। महबूब आपसे पहले भी और रसूल आए। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, महबूब आपसे पहले भी और रसूल हमने भेजे। वजअलना लहुम ज़ुर्रिय्यतन व अज़वाजा, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, और हमने उनको बीवियों से भी नवाजा और औलाद से भी नवाजा। उन रसूलों को बीवियों से भी नवाजा और औलाद से भी नवाजा। तो मालूम हुआ कि निकाह करना अंबियाए किराम की सुन्नत है, और निकाह का फल औलाद से सरफराज होना ये भी अंबियाए किराम की सुन्नत है। और मेरे आका निकाह के बारे में इरशाद फरमाते हैं इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन। जब कोई भी इंसान शादी कर लेता है तो उसने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया। शादी से, निकाह से आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। अब आप बताइए, यानी निकाह करना, शादी करना ये आधा दीन है। जिसने निकाह कर लिया, जिसने शादी कर ली, उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। मेरे आका फरमाते हैं फल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। अब उसे चाहिए कि वो बाकी आधे दीन में अल्लाह तबारक व तआला से डरता रहे। आधा दीन निकाह से मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। या माशर शबाब मन इस्तताअल बाता फल्यतज़व्वज। ए जवानों के गिरोह, तुम में से कोई अगर अपने घर को बसाने की इस्तिताअत रखता है तो उसे चाहिए कि वो शादी करे, वो निकाह करे। फ़इन्नहु अग़द्दुल बसर व अहसनु लिल फ़र्ज। ये निकाह तो है, ये नजरों को नीचा कर देता है और शर्मगाहों की हिफाजत फरमा। और अगर किसी को इस्तिताअत ना हो तो सरकार फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विजाउन। अगर किसी को निकाह की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, नानो नफ़्का अदा नहीं कर सकता, बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि वो अब रोज़े रखे। यही उसके लिए गुनाहों से ढाल, ये चीज़ उसके लिए गुनाहों से ढाल बन जाएगी। रोजा रखना है नहीं है, शहवतों को मार देगा, सब्र का जनाब वाला मादा आ जाएगा, नफसानी लज्जतों से दूर हो जाएगा। तो निकाह भी जनाब ख्वाहिशात को इसी तरीके से नफसानी लज्जतों और नफसानी ख्वाहिशात से दूर कर देता है, और इसी तरीके से रोजा जनाब वो नफसानी ख्वाहिशात से दूर कर देता है, लज्जतों से दूर कर देता है। और जब नफसानियत दूर होती है तो रूहानियत गालिब हो जाती है, और जब रूहानियत गालिब हो जाती है तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है, परहेजगार इंसान हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानियत की तरफ आएं तो हम रूहानियत वाले काम करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चार चीज़ें अंबिया किराम की सुन्नत हैं, चार चीज़ें अंबिया किराम की सुन्नत है। निकाह का इंतज़ाम,
निकाह करना ये नबियों की सुन्नत है। हया का इल्तिजाम, हया करना ये नबियों की सुन्नत है। खुशबू का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल ये जनाब अंबिया इकराम की सुन्नत है। और मिसवाक का इस्तेमाल ये भी अंबिया इकराम की सुन्नत है। ये चार चीजें अंबिया किराम की सुन्नत है। हया आती है, निकाह से हया आती है। अल्लाहु अकबर। इज़्दिवाजी ज़िंदगी से दूसरे के हुकूक अदा करने का मादा हासिल होता है, सलाहियत पैदा हासिल होती है, मुआशरा तैयार होता है, समाज तैयार होता है। समाज को इज्जत और तकरीम और जनाब एहतराम बांटने का उसे सलीका आता है। वो अपने पार्टनर से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, तो बच्चों की जनाब इसी तरीके से हकीकत उसे सामने आती है। तो जैसे वो अपने बच्चों को मोहब्बत देता है, जैसे वो अपनी बीवी को मोहब्बत देता है, ऐसी ही जनाब वो दूसरी की बीवी को भी एहतराम की नज़र से देखता है। वो अपनी बीवी के लिए इज्जत चाहता है तो दूसरी की बीवी के लिए भी इज्जत चाहता है। अगर वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है तो दूसरों के बच्चों से भी मोहब्बत करने का उसे सलीका आता है। इसी तरीके से घर वालों से मोहब्बत करने का सलीका आता है, पड़ोसियों से मोहब्बत करने का सलीका आता है, रिश्तेदारों से मोहब्बत करने का सलीका आता है। हत्ता के वो इनफिरादी तकाज़ों को भी पूरा करता है और वो इज्तिमाई तकाज़ों को भी पूरा करता हुआ नजर आता है। उसके अंदर बुर्दबारी आती है, उसके अंदर तहम्मुल आता है, उसके अंदर जनाब दूरअंदेशी आती है, उसके अंदर निहायत ही भारी भरकमपन आता है। और जो निकाह के बाद भी, फैमिली के बाद भी नहीं सुधर पाता है, वो जनाब इंतहाई हल्का इंसान कहलाता है। न वो दीन की परवाह करता है और न वो दीनदारी की परवाह करता है और न वो दुनिया वालों की परवाह करता है। मेरे आका जलवाबार हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, दीन की बातें आप सिखा रहे हैं। एक शख्स, एक नौजवान आया और उसे सलीका नहीं था, यानी ये बदवी था, वो गवार था वो, और आकर उसने सवाल किया कि हुजूर आप मुझे बदकारी की इजाजत देंगे, आप मुझे बदकारी की इजाजत देंगे। अब ये सरकार की बारगाह में सवाल करना, ये तो बहुत जुर्रत की बात हुई। सहाबा किराम को गुस्सा आया, आवाजें बुलंद हो गई, क्या ये गुस्ताखी कर रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया खामोश रहो, इसे मेरे पास लाओ। सरकार के पास लाया गया और लाने के बाद मेरे आका ने हिकमत अमली से समझाया। मेरे आका नफ्सियात को परखते थे। मेरे आका इसी तरीके से जनाब अल्लाहु अकबर मौका महल को पहचान करके इस्लाह फरमाते थे और मौइज़त हसना अच्छी नसीहत फरमाते थे। इंसान के दिल को टटोल करके उससे इस्लाह फरमाते थे, मोहब्बत से करीब किया और करीब करने के बाद इरशाद फरमाया, ए नौजवान इधर आओ, आओ मैं तुम्हें बताऊं, क्या तुम बदकारी की इजाजत तलब करते हो? क्या तुम जिना की इजाजत तलब करते हो? क्या तुम इसी तरीके से फहश बात की इजाजत तलब करते हो? ये सवाल तुम्हारा बड़ा बेहुदा है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका कितने हिकमत अमली से समझा रहे हैं, प्यार से फरमाते हैं करीब आओ। क्या तुम अपनी माँ से बदकारी करना पसंद करोगे? क्या तुम अपनी माँ से बदकारी करना पसंद करोगे? अर्ज करता है हुजूर मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, हरगिज नहीं। ये तो हया के खिलाफ है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये तो मोहब्बत के खिलाफ है। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे ही दूसरा इंसान अपनी माँ से बदकारी करने को पसंद नहीं करेगा। जिससे तुम बदकारी करोगे वो भी तो किसी की माँ होगी। क्या तुम अपनी बेटी से बदकारी करना पसंद करोगे? अल्लाहु अकबर। वो निहायत ही जनाबे वाला शर्मशार हो गया और अर्ज किया हुजूर हरगिज नहीं। क्या तुम अपनी बहन से बदकारी करना पसंद करोगे? अल्लाहु अकबर। शर्मशार हो गया, ताइब हो गया। मेरे आका ने हिकमत अमली से समझा दिया, जैसी दूसरे की बहन है, जैसी तुम्हारी बहन है, ऐसी दूसरे की बहन है। जैसी तुम्हारी माँ है वैसी वो दूसरे की माँ है। जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी दूसरे की बेटी। अमन व अमान कायम हो जाएगा, सुकून और सलामती और एहतराम अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का कायम हो जाएगा। जरा आप अंदाजा तो लगाओ किस तरीके से। इसलिए ये महफिलें बड़ी रूहानी हुआ करती हैं। ये गाने और बाजे ये जिना की तरफ ले जाते हैं। शैतान वसवसा दिलाता है। फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है कि जब कोई नाचता है ना, नाचता है, डांस करता है, तो शैतान उसके कूलों को पकड़ के मटकाता और शैतान बताता है उसे कि इस तरीके से नाच, उसके कूलों को पकड़ के हरकत करता है।
कि नाच। और उलमा किराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल गिना रुक़यतुज़ ज़िना, ये गाने बाजे और ये जो गाने हैं ना, ये जो सुर है, ये जिना का मंतर है। ये जिना का अल गिना रुक़यतुज़ ज़िना, ये गाने और बाजे तो हैं, ये जो अपनी जनाब खुशियों के मौके पर गाने और बाजे कर रहे हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ा गलत सबक सिखा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह जब नेमत अता फरमाए तो उसकी नेमत का शुक्रिया उसके जिक्र से करो, अल्लाह की इबादत से करो, अल्लाह के फजल को शामिल करके करो, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के करो। अल्लाह जब मुसीबत अता फरमाए तो उसकी हमद बयान करके, उसकी तकबीर बयान करके मदद तलब करो, ए अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा। अगर खुशी का मौका आए तो शुक्र अदा करो, और गमी का मौका आए तो इस्तिकामत तलब। ये है इस्लामी तालीम और ये है मेरे नबी की सुन्नत। अल्लाहु अकबर। तो ये जो गाने और बाजे हैं ना, ये जो सुर है, ये जज्बात को भड़काते हैं, नफसानी ख्वाहिशात को बरूए कार लाते हैं, इसलिए ये जिना के करीब कर देते हैं, बदकारी के करीब कर देते हैं। इसलिए सरकार ने फरमाया निकाहों को आसान करो और जिना को दुश्वार करो।